नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड तृतीय में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है श्राद्ध। विश्व के कोने कोने में, क्षेत्र विशेष के विशेष मनुष्यों में कोई ना कोई ऐसी प्रथा पाई जाती है जिसमें मृतकों के प्रति कर्तव्यों के निर्वाह की व्यवस्था है। संस्कृत में यह प्रथा, यह विषय श्राद्ध नाम से जाना जाता है। ये प्रथाएं अनेक प्रकार की हैं, किंतु उन सबको श्राद्ध कहा जा सकता है। श्राद्ध का अर्थ क्या है? श्रद्धया दीयते अस्तु इत्यर्थे श्राद्ध, अर्थात जो श्रद्धा पूर्वक दिया जाए वह श्राद्ध है। और श्रद्धा क्या है? श्रुत सत्यम अस्मिन् दीयते इत्यर्थे श्रद्धा, अर्थात जब कोई विचार या चरम बिंदु सर्वोच्च मान लिया जाता है तो वह विचार या चरम बिंदु श्रुत नाम से जाना जाता है। और जब मन अपनी संपूर्ण वृत्तियों सहित उस उद्देश्य की ओर चलता है तो उस मानसिक गति को कहते हैं श्रद्धा। श्रुत प्लस धा अर्थात श्रद्धा। श्रद्धा या श्राद्ध पर विश्व में प्रचलित रीति रिवाजों की दृष्टि से विचार किया जाए तो श्रद्धा के साथ जब कोई वस्तु दी जाती है तो उसे श्राद्ध कहते हैं। एक पुरोहित कह सकता है, तुम्हारे पिता एक ही बार मरेंगे ना, अतः उनके मरने के बाद पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री, अन्न, वस्त्र आदि उनके लिए देना चाहिए। यह सब भारतवर्ष में 5000 वर्षों से होता रहा है। अथर्ववेद के समय से लोग मृत व्यक्ति के लिए जो संसार छोड़ चुका है घी, शहद, चावल, दाल आदि देते हैं। इस विषय में महर्षि चारवाक ने, जो 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध के समय में, वास्तव में बुद्ध से कुछ पहले ही थे, और चारवाक के शिष्य अजीत केशकम्बली बुद्ध के समकालीन थे। तो महर्षि चारवाक ने कहा है, यदि तुम एक कमरे में रहो और एक आदमी आंगन में दाल भात कुछ ही गज की दूरी से दे, तो उस कोठरी में रहने वाले मनुष्य को वह दाल भात प्राप्त नहीं होगा और उसकी क्षुधा अर्थात भूख शांत नहीं होगी। और यदि मनुष्य किसी दूसरी दुनिया में हो, अपरलोक में हो, और उसे तुम दाल भात दे रहे हो, तो क्या वह पावेगा? क्या यह तर्कपूर्ण है? नहीं। यह सब सुविधा भोगी वर्ग का शोषण है और कुछ नहीं। दाल भात, कपड़ा लत्ता आदि देने के बाद तुम क्या देखते हो? दाल भात पुरोहित खाता है, उसके भोजनागार में जाकर देख लो। वह और उसका परिवार ही वह अन्न खाता पीता है। धोती साड़ी जो देते हो वह भी वह और उसका परिवार पहनता है। गमछे का भी उपयोग वही करते हैं, और यदि आवश्यकता से अधिक हुआ तो बाजार में बेच दिया जाता है। बर्तन भी बेच दिए जाते हैं। तुम्हारे मृत माता पिता जो परलोकवासी हो गए कुछ नहीं पाते। दूसरी बात जो तुम देखोगे और अनुभव करोगे वह यह है कि वास्तव में मृत व्यक्तियों को उन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अणु चैतन्य या जीवात्मा को किसी भोजन वाला बर्तन आदि की आवश्यकता नहीं रहती है। यह सब विचार तुष्ट विचार है, और यह शोषण लगभग 5000 वर्षों से अथर्ववेद के समय से चल रहा है। विश्व के कुछ भागों में लोग 40 दिनों तक प्रतीक्षा करते हैं और उसके बाद विशेष प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं, और उन कृत प्रार्थनाओं के परिणाम स्वरूप यह आशा की जाती है कि मृत आत्माओं की स्थिति संरक्षित होगी। क्या यह तर्कपूर्ण है? कदापि नहीं। श्राद्ध के नाम पर किया गया यह सब कार्य व्यापार मात्र धोखाधड़ी है। प्रागैतिहासिक युग में जब लोग
बहुत कम उन्नत मना थे इसी प्रकार सोचते थे कि मृत्यु के बाद भी मृत व्यक्ति सांसारिक पदार्थ चाहते हैं। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल में कब्रों के अंदर अन्न, शराब, ऊन आदि पाए जाते हैं। चद्दरें क्या मृत व्यक्ति उसे ओढ़ेंगे? संपूर्ण विश्व में इस प्रकार का शोषण कार्य चल रहा है और लोग क्यों शोषित किए जा रहे हैं? मात्र इसी कारण कि उनमें अंधविश्वास घर कर गया है। वे अंधविश्वासी लोग हैं। वे बुद्धि के क्षेत्र में कम विकसित है। मुझे एक छोटी सी कहानी स्मरण आ रही है। मेरे शहर में एक व्यापारी थे। मान लो उनका नाम डोमन साहू था। उनके पिता भी व्यापारी थे। वे दिन में व्यापारी के रूप में और रात में डाकू के रूप में कार्य करते थे। उनका नाम मान लो मोहन साहू था। एक बहुत बड़े पंडित कश्मीर से आए और उन्होंने घोषणा की कि उनके मंत्र में ऐसी शक्ति है कि वे सभी पापियों के लिए, पतितों के लिए, पतित आत्माओं के लिए स्वर्ग में स्थान सुरक्षित करा दे सकते हैं। डोमन साहू ने सोचा कि मेरे पिता मोहन साहू तो डाकू हैं, लाओ क्यों न पंडित की सहायता से मैं अपने पिता के लिए स्वर्ग में स्थान सुरक्षित करा लूँ। वह पंडित के पास गए। पंडित ने कहा, ठीक है, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, किंतु मैं 50 गिन्नी लूँगा यह करने की फीस। डोमन के मित्र थे एक रवि घोष, एक अत्यंत भले आदमी। रवि घोष ने कहा, डोमन, पंडित एक व्यापारी है, इसीलिए वह 50 गिन्नी फीस मांगता है। तुम एक काम करो, कुछ सौदेबाजी करो। पंडित से कहो, पंडित जी, मैं मात्र 40 चांदी के सिक्के दे सकता हूँ, अतः आप इसी पर मान जाने की कृपा करें। डोमन ने जब पंडित से कहा तो पंडित बोले, ठीक है, किंतु यदि 50 गिन्नी रही होती तो स्वर्ग के नंदन कानन में परिजात वृक्ष के नीचे ही तुम्हारे पिता को स्थान मिलता। यदि चांदी के 40 सिक्के दे रहे हो तो वह केवल स्वर्ग के दरवाजे तक ही पहुंच पाएंगे। डोमन ने सोचा, ठीक ही तो है, फाटक तक पहुंचने पर मेरे पिता शेष दूरी तो पैदल चलकर तय कर लेंगे। यह अच्छा है, मुझे मात्र 40 चांदी के सिक्के ही व्यय करना चाहिए। किंतु डोमन फिर रवि घोष के पास गए, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति थे। रवि घोष ने राय दी, हम लोगों का पहला प्रयास सफल हुआ। अब पंडित जी से जाकर कहो कि मैं मात्र 30 चांदी के सिक्के ही खर्च कर पाऊंगा। यह कहे जाने पर पंडित जी ने कहा, तब वैसी दशा में स्वर्ग से दूरी और बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार सौदेबाजी चलती रही और मामला मात्र चांदी के 10 सिक्कों पर आकर तय हो गया। तात्पर्य यह है कि यह शब्द श्राद्ध के नाम पर मात्र सौदेबाजी है और कुछ नहीं। तब मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या मृत व्यक्ति के प्रति हमारा कोई सामाजिक दायित्व नहीं है? जब अवसर उपस्थित हो तो हमें उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करनी चाहिए, ना कि गेहूँ, जौ, चावल, दाल, शाल दुशाला, घी आदि। यही किस प्रकार करेंगे? जब तक कोई हमारे समाज में है, हमारा उसके प्रति एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और हमारा सामाजिक दायित्व बनता है। जब मनुष्य यह संसार छोड़कर दूसरे संसार में चला जाता है, तब से हमारे उत्तरदायित्व की सीमा रेखा को पार कर जाते हैं। हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। अंतिम संस्कार के बाद हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है। उसके बाद हमें क्या करना उचित है? हम प्रार्थना कर सकते हैं, हे परम पुरुष, जब तक वह व्यक्ति हमारे समाज में थे, जो भी संभव था हमने उनकी सेवा की, किंतु
अब वे हमारे क्षेत्र के बाहर हैं, अतः कृपया अब आप उनकी देखरेख करें। मात्र यह प्रार्थना परम पुरुष से की जा सकती है, उससे अधिक कुछ नहीं। आनंद मार्ग की श्राद्ध विधि ठीक इसी प्रकार की है। उसमें हमें न तो किसी खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है, न वस्त्र की। हम अपनी श्रद्धा मात्र अर्पित करते हैं। हम कुछ और नहीं करते, ना कर सकते हैं। पटना, 18 अक्टूबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।